नमस्कार। हमारी YouTube चैनल विलेज लाइफ पीडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया जानकारी देने वाले हैं कृषि से संबंधित। MP गवर्नमेंट के द्वारा इस बार जो फसल की जानकारी पटवारी के माध्यम से भरा जाता था, वो जानकारी इस बार किसान स्वयं अपने मोबाइल से एक ऐप्स के माध्यम से ये जानकारी भर सकते हैं। वो जानकारी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा MP किसान ऐप्स। MP किसान ऐप्स जैसे ही आप टाइप करेंगे, MP किसान ऐप्स का आइकन सामने आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मैं अपडेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगा और मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में लगा हो। तो जैसे MP किसान ऐप्स को ओपन करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे पहले मोबाइल के दाएं तरफ ऊपर साइड यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन में भी जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अपन लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा। जैसे ईमेल आईडी डालेंगे आप तो सीधे आप लॉगिन हो जाएंगे। आप फर्स्ट बार आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको OTP मांगेगा वेरीफाई के लिए। मैं पहले से इसको लॉगिन आईडी बना चुका था, इसलिए मुझे OTP नहीं मांग रहा है। तो मैं लॉगिन हो चुका हूं अपने मोबाइल ऐप्स MP किसान ऐप्स में। आपको उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन आएगा फसल स्व घोषणा, ये वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये बता देता हूँ। आपको ये जानकारी अपने खेत में ही जाकर ये जानकारी भरना होगा। मैं अपने खेत में आ चुका हूँ और उस खसरे नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस खेत में मैं खड़ा हूँ। तो मैं खसरे नंबर सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसके बाद मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मौसमी फसल में आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फसल जोड़ें, फसल की किस्म में आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको फसल का नाम सबसे पहले इंटर करना होगा। मैं फसल का नाम धान, मैं फसल का नाम ऐड कर लेता हूँ। हमने खेत में धान बोया है और पूरे धान। उसके बाद फसल की विधि, हमने धान को रोपाई किया है, बोया है, छिड़काव किया है। तो हमने इसको बुआई कर दिया था, तो बोया में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने देसी ही बीज का इस्तेमाल किया है, तो देसी बीज, तो इसलिए मैं देसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यदि हाइब्रिड प्रजाति का धान आप बुआई अपने खेत में किए हैं, प्रमाणित
बीज जो वो इस्तेमाल किए हैं। तो आप जो आपके खेत में जो चीज़ आपने बोया है, जिस किस्म का बीज, वो आप सिलेक्ट कर लें। मैं देसी चुन लेता हूँ। सिंचाई की व्यवस्था चुनें। इसमें आपको सिंचित असिंचित आपके अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था है नहीं है, ये आपको सिलेक्ट करना है। हमारे खेत में असिंचित है, मैं असिंचित सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने पूरे ए रकबा में धान की बुआई किया है, इसलिए मैं यहाँ जो इसका बुआई की क्षेत्रफल है, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ पूरे जो रकबा है उसमें आप धान की फसल बोए हैं तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि उसमें कुछ भाग में कुछ दूसरा फसल बुआई किया है तो आप इसमें क्षेत्रफल कम कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो खींचना होगा। कैमरे का आइकन ये दिखाई दे रहा है। ये सारी जानकारी के बाद आपको लाइव फ़ोटो खेत में ही खींचना होगा। तो चलो अपन फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद आपको ये जोड़े वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे कुछ इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया है, ये वाला मैसेज दिया जा रहा है। ओके कर देना। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको वापस अपने खाता सूची, जितने भी किसान के खसरे नंबर की जितने भी सूची आएंगे उसमें वापस आ जाएगा। यदि इसी तरह आप हर एक खेत का आप जानकारी अपने खेत में जाकर भर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं नए जानकारी आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। नमस्कार।